मैं सी आनंद बरपुते आज आपको मेरे जो दलित मित्र है जो बिजनेस के क्षेत्र में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो ये ख्याल रखा जाए कि ये जो स्कीम मैं आज बता रहा हूँ वो सिर्फ दलित मित्रों के लिए यानी SC ST कैटेगरी जो है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे कि PMEGP स्कीम है जिसमें 25 लाख तक जो है प्रोजेक्ट लिया जा सकता है। फिर महाराष्ट्र में CMEGP करके एक स्कीम है, उसमें 50 लाख तक ये स्कीम है, मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रोजेक्ट आउटले शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। लेकिन ये दलित मित्रों के लिए यानी SC ST कैटेगरी के लिए जो ये स्कीम बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो जिसको रिसेंटली अप्रूवल भी मिला है, तो ये स्कीम जो है ये इसमें जो प्रोजेक्ट की लागत है वो 1 करोड़ तक हो सकती है। और इसमें सब्सिडी कितनी होगी? 25%, 25%। तो जिसको इसके बारे में इंटरेस्ट है, कुछ 1 करोड़ तक का कोई भी बिजनेस करना है छोटा मोटा, और जो SC ST कैटेगरी के बिलोंग करता है, वो ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से सुने। ठीक है, तो देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम जो है। तो ये जो चैप्टर है उसमें ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑपरेटिंग अ स्कीम ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस called the Credit Linked Capital Subsidy Scheme CLCSS with effect from 1/4/17 till 21 to facilitate purchase of plant and machinery by providing upfront capital subsidy to the existing as well as new MSEs। तो यही स्कीम का जो है एक्सटेंशन किया गया है CLCSS। तो एक स्पेशल प्रोविजन ऑफ 25% सब्सिडी टू SC ST माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस अंडर नेशनल SC ST हब NSSH। तो ये वर्ड थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए कि नेशनल SC ST हब NSSH स्कीम को नाम है NSSH on institutional finance up to rupees 1 crore for procurement of plant and machinery, that is subsidy cap of 25 lakh without any sector specific restriction on technology upgradation has been incorporated in the revised guidelines of CLCSS and which stands effective from 17/5/2017 to ease the access to latest technology. The objective of this scheme is to promote new enterprises and support the existing enterprises in their expansion for enhanced participation in public procurement. The scheme is being implemented by DC MSME। तो ये MSME मिनिस्ट्री जो है इसके तहत ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाती है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्ट आउटले शुड बी अप टू 1 करोड़ एंड सब्सिडी मैक्स कैप ऑफ सब्सिडी विल बी 25% और 25 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। स्कोप ऑफ द स्कीम, द स्कीम वुड कवर SC ST MSE ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो ये ध्यान में रखा जाए कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या सर्विस एंटरप्राइज भी हो सकता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं ट्रेडिंग हो पाएगा क्या? सर नहीं, ट्रेडिंग नहीं होता इसमें, क्योंकि इंडस्ट्री एंट्रोप्रेन्योर्स के लिए स्कीम है। एंट्रोप्रेन्योर जहाँ तक हम लोग समझते हैं वो एक तो मैन्युफैक्चरिंग करता है कुछ ना कुछ, या फिर सर्विसेज डिलीवरी करता है। तो ये देखा जाए कि सर्विस के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी सर्विस के क्षेत्र में, यानी कोई जो दलित मित्र है SC ST कैटेगरी वाले जो है, वो अगर कोई डॉक्टर का अस्पताल छोटा मोटा क्लिनिक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई आर्किटेक्ट है, या कोई, तो ये भी उसके अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है प्रोफेशनल जो है सर्विस डिलीवरी करते हैं या सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं कुछ, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। The scheme would cover the purchase of new plant and machinery and equipment through term loan from prime lending institutions for all manufacturing sectors and service sector as brought out in the National Industrial Classification Code, respectively, on which bank/financial institutions are offering business loans subject to consent/NOC from Pollution Control Board wherever applicable। अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो फिर आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा। Industries covered under the red category as per the classification of industries for consent management schedule 8 rule 32 and 12 of Ministry of Environment and Forest Government of India shall not be eligible for subsidy under the above scheme। तो
तो ये ख्याल रखा गया है कि अगर आपका जो उद्योग है एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। अगर वो उद्योग एनवायरनमेंट को हैम्पर करता है किसी न किसी तरीके से, तो फिर ये सब्सिडी आपको नहीं मिलने वाली। डी, subsidy for SC, ST, MSc of service sector shall be applicable from the date of issuance of the guidelines। ये जो गाइडलाइंस इशू हुए हैं, ये गाइडलाइंस इशू होने के डेट से ये एप्लीकेबल है, लेकिन ये 25-26 तक भी ये स्कीम चलने वाली है। एक 2 मिनट में मैं बता देता हूँ आपको ये कब तक चलने वाली है। ये जो है दिस इज 21-22 टू 25-26। तो ये स्कीम जो चलने वाली है 21-22 से 25-26 तक ये स्कीम चलने वाली है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है इसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ओन्ड बाय SC ST एंटरप्रेन्योर्स of micro small enterprise sector engaged in the manufacturing and service activities are eligible for seeking assistance। तो इसमें क्या है कि जो है सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जिसमें मोर देन 50% जो है पार्टनर्स जो है ये जिनका स्टेक इन्वॉल्व है, 51% से ज़्यादा वो SC ST है, तो ये भी SC ST कैटेगरी मानी जाएगी। इट इज़ मैंडेटरी टू हैव अ वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर अवेलिंग द सब्सिडी अंडर SCLCSS। तो ये कोई भी सब्सिडी लेने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। वो आपकी उसकी चिंता मत कीजिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन हम लोग कर लेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर कैपिटल सब्सिडी अंडर द स्कीम इज नॉट लिंक्ड टू एनी रीफाइनेंस स्कीम ऑफ नोडल एजेंसी, हेंस इट इज नॉट नेसेसरी दैट prime lending institution will have to seek refinance in respect of the term loan sanctioned by them from any of the refinancing nodal। तो इसमें क्या है, रीफाइनेंस वगैरह का लफड़ा नहीं है, ये सीधा बैंक के साथ अटैच होके मिल सकता है। SC ST unit graduated from small scale to medium scale are eligible for subsidy under SCLCSS for 3 years from the date of ग्रेजुएशन। तो ये जो SC ST है ग्रेजुएशन के इमीडिएट 3 साल के अंदर उसने ये करना चाहिए। ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्मॉल स्केल टू मीडियम स्केल आर एलिजिबल। तो स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल का जो एक कोर्स है उसके ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स भी उसके लिए एलिजिबल है। Industry graduating from small scale to medium scale on account of sanction of additional loan under the scheme shall be eligible for assistance। Fabricated and second hand plant and machinery shall not be eligible for consideration for subsidy under the component। तो इसमें क्या है कि जो सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड मशीन्स होती है तो ये इसके लिए एलिजिबल नहीं। जो फ्रेश न्यू मशीन्स है उसी के ऊपर आपको सब्सिडी मिल सकती है। SC ST owned MSEs who have already availed subsidy under the existing CLCSS, SCLCSS before the date of notification of the scheme may claim additional subsidy on account of difference in the rate of subsidy for procurement of plant and machinery after issuance of notification in this regard, which is now permissible under the scheme। The overall limit on the subsidy shall be rupees 25 lakh। Further, an undertaking shall be obtained from the applicant SC ST MSc duly signed by its promoter partner director regarding availment of subsidy under CLCSS SCLCSS earlier। तो ये क्या है, तो ये CLCSS नाम की एक सब्सिडी स्कीम थी जो किसके लिए भी मतलब ऑल कैटेगरीज के लिए ओपन, SC ST सबके लिए ओपन थी। उसमें सब्सिडी मिलती थी 15%। अगर उस स्कीम में आपने पहले 15% लिया है तो भी आपको ये एडिशनल 10% मिल सकता है, या एक्सपांशन कर रहे हैं तो एक्सपांशन के ऊपर 25% आपको मिल सकता है। अभी MSEs availing subsidy under this scheme shall be eligible for all other types of subsidy except any other central government subsidy for technology upgradation। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम छोड़ के जो अदर कोई भी स्कीम है उस स्कीम में अगर आपने SC ST कैटेगरी ने कोई बेनिफिट उठाया है तो भी ये स्कीम के तहत आप बेनिफिट उठा सकते हो बेशक। ठीक है, ध्यान में आया? यानी ये स्कीम जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है,
ये स्कीम के साथ साथ दूसरी स्कीम का भी बेनिफिट ले सकते हो। पर एक ही कंडीशन है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम है वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वाली स्कीम नहीं चाहिए, ठीक है। अभी एप्लीकेशन प्रोसीजर, the nodal bank agencies notified from time to time by Ministry of MSME will submit the application of SC/ST MSE on the dedicated online software. The nodal bank agencies would consider proposal only in respect of credit approved by their respective branches, whereas the online primary lending institutions PLI, CDB and NABARD would be the nodal agencies for release of subsidy under this scheme. तो बैंक वगैरह जो है, बैंक में जो बैंक आपकी ये एप्लीकेशन जो है वो बैंक के थ्रू भेजनी पड़ेगी और बैंक के थ्रू वो सब्सिडी आपको बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि स्कीम क्या है, क्रेडिट लिंक्ड है, यानी लोन, क्रेडिट यानी लोन, तो लोन से ये लिंक की गई स्कीम है। अगर लोन लोगे तो ये स्कीम मिलेगी, लोन नहीं होगा तो स्कीम नहीं मिलेगी। अगर खुद के पैसे से 1 करोड़ अगर ला के बिजनेस लगा रहे हो तो 25% सब्सिडी नहीं मिल रही, कुछ ना कुछ आपको लोन लेना पड़ेगा। तो टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर सब्सिडी, eligible claims with reference date of release of last installment of term loan of each quarter should reach up to the end of next quarter. For example, if the reference date falling between 1st January 22 to 31st March 22, the claim shall be forwarded latest by 30th June 22. यानी क्लेम कब सबमिट करना चाहिए सब्सिडी का, तो लास्ट डिसबर्समेंट अगर टर्म लोन का अगर आप जो क्वार्टर में उठाते हो, जैसे कि इन्होंने कहा है कि जनवरी टू मार्च 22 में आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट टर्म लोन का उठा लिया, तो आपने क्लेम कब सबमिट करना चाहिए, इमीडिएट नेक्स्ट क्वार्टर में, यानी जून 22 में, ताकि आपको सब्सिडी भी जल्दी मिले, सब्सिडी का प्रोसेसिंग भी जल्दी हो। अगर आपने ये केयर नहीं ली तो आपकी सब्सिडी गई। तो इसके लिए जो है टाइमली रहना, पंक्चुअल रहना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है आपका। तो पंक्चुअल भी रहिए, नॉलेजेबल भी रहिए और हमारे जैसे कंसल्टेंट के साथ हमेशा टच में रहिए, तो आपका ये टाइम डिलेज नहीं होंगे। डिसबर्समेंट ऑफ सब्सिडी, बैंक विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO while submitting the claims online under SCLCSS scheme. The principle of first in first out FIFO will also be followed by NSSH cell for disbursement of subsidy to the eligible beneficiary unit. तो इसमें क्या है, FIFO प्रिंसिपल से बैंक वो प्रोसेस करेगी, जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा, जो बाद में आएगा उसका काम बाद में होगा। The beneficiary unit will have to remain in commercial production service for 3 years after installation and commissioning of the plant and machinery and equipment on which subsidy under SCLCSS has been availed. तो ये ज़रूरी है कि ये सिर्फ सब्सिडी अवेल करनी नहीं है, वो बिजनेस आपको कम से कम 3 साल कंटिन्यूस चलाना है। तो ऐसा नहीं कि सब्सिडी के लिए आपने मशीनरी ली, बिजनेस खोला, आपने सब्सिडी ले ली, दूसरे दिन बिजनेस बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, ये 3 साल तक आपको मिलेगी ही नहीं। 3 साल अगर कंटिन्यूस आप बिजनेस करते हो और वो इंस्पेक्शन में प्रूव होता है कि आपका बिजनेस 3 साल के बाद भी कंटिन्यूड है, तो ही ये सब्सिडी आपको बाद में बैंक से जो आई है वहाँ से वो आपके लोन अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगी। टू एंश्योर दिस, अभी ये मैकेनिज्म कैसा है, हाउ टू मॉनिटर दिस, टू एंश्योर दिस the subsidy released by the government under SCLCSS will be kept in a form of term deposit of equivalent amount for 3 years with effect from reference date। यानी वो एक स्पेशल अकाउंट निकाल के आपकी सब्सिडी आई भी तो बैंक में पड़ी रहेगी एक स्पेशल अकाउंट में। The term deposit receipt TDR as indicated before will not be eligible for earning any interest. Neither it can be hypothecated pledged by the beneficiary unit bank as security against any other liabilities, loans, or on the expiry of the prescribed retention period of 3 years, bank will liquidate the TDR and the credit proposal into the credit proceeds into the loan account of the beneficiary after being satisfied that the requisite term and conditions of SCLCS इंक्लूडिंग कंटिन्यूटी ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन सर्विस ऑफ द बेनिफिशियरी। तो ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म देखिए कैसा है कि ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में जैसे ही सब्सिडी आती है, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट आप उठाओगे मार्च 22 में, क्लेम पुटअप करोगे जून 22 में,
आपकी सब्सिडी इमीडिएट 3-4 महीने में अगले आ जाएगी गवर्नमेंट से। आएगी, लेकिन एक गवर्नमेंट ने एक स्पेशल अकाउंट निकालेंगे आपके नाम से, वहाँ पे वो पड़ी रहेगी। और 3 साल कंटिन्यूअस बिज़नेस होने के बाद टीडीआर फॉर्म में, यानी टर्म डिपॉज़िट अकाउंट होके खड़ी रहेगी, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। और जैसे ही वो 3 साल हो जाते हैं, तो वो जो टीडीआर में जो अमाउंट रखी गई है, वो अमाउंट जो है आपके यहाँ पे आपके जो आपका जो अकाउंट है, उसमें ये क्रेडिट हो जाएगी। तो इस ढंग से ये सब्सिडी मॉनिटरिंग हो जाएगी, और इसकी वजह से आपको मतलब मिसअप्रोप्रिएशन के चांसेस भी कम हैं। और जो हमारे दलित एंटरप्राइजेस है, जो बिजनेस के क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ अपना मतलब कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो हम ये सजेस्ट करेंगे, इस स्कीम का एडवांटेज लीजिए। और इसके बारे में और कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो हमारा फ़ोन है 9021930000। इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए या बारपुते.com पे लॉग इन कीजिए और इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वायबल है, बिज़नेस आप कर सकते हैं, तो आप कंसल्टेशन के लिए हमें मिल भी सकते हैं। इस तरीके से आप आपका बिज़नेस जो है चालू कर सकते हैं। आपको 25% यानी 1 करोड़ में 25% यानी 25 लाख तक सब्सिडी मिल सकती है। जिस मतलब जो बिज़नेस आपका चलने के लिए शुरू में इनिशियली ये 25 लाख आपको बहुत बहुत अच्छी मदद साबित हो सकती है, और आप आपका बिज़नेस जो है यहाँ से चालू कर सकते हैं। तो आपने ये पूरा वीडियो ढंग से सुन लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।